सुंदर ने कार्तिक के महीना के 14 वाले दिन देखा। क्या देखा? भगवान ने देखा कि सभी गोपियां नए नए वस्त्र पहन करके कहाँ जा रही हैं। तो भगवान कन्हैया पहुंच गए कहाँ? अपनी मैया के पास में। यशोदा से जवाब दिया, मैया क्या हो रहा है वृंदावन में? ये गोपियां कहाँ जा रही हैं सब? तो भगवान कन्हैया पूछ बैठे माँ यशोदा से, मैया आज ये क्या हो रहा है वृंदावन में? कि मैया री आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? किसके स्वागत सत्कारण को सामान सजाया जाता है? इसलिए ग्वालिनी आती है, ये स्वाद भरे गीत गाते, ये स्वाद भरे गीत गाते मैया गीत निभाती है। भगवान ने माँ यशोदा से पूछा, मैया यशोदा ये क्या हो रहा है वृंदावन में? ये सभी गोपियां कहाँ जा रही हैं नए नए वस्त्र पहन करके? तो मैया यशोदा तो चुप रही, बाबा नंद बीच में बोल पड़े। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। बेटा तुम्हें नहीं मालूम कुछ? ये गोपियां कहाँ जा रही हैं तुम्हें मालूम है? ये इंद्र का पूजन करने के लिए जा रही हैं। पिताजी ये इंद्र क्या करते हैं? इंद्र की पूजा क्यों करते हैं सभी? बोलो बीच में मत बोलो बेटा कन्हैया, पूरी बात सुन लिया करो तो बीच में बोला करो। जवाब दिया, बाबा बोलो बोलो पूरी बात बोलो, ये क्यों मनाया जाता है? इंद्र का पूजन क्यों किया जाता है? तो जवाब दिया, बेटा जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र खुश होकर के पृथ्वी पर वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेतों में फिर खेतों में जो गेहूं होती है, हरियाली होती है, फसल होती है, एकदम बिल्कुल ठीक होती है। जवाब दिया, माँ तुमने बहुत बड़ी भूल की। अरे इंद्र का पूजन ना करके अब हमारी बात मानो, आज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत की? ऐसा क्यों बेटा? बोले माँ तुम्हें नहीं मालूम, ये सभी यादव जो है ना, कोई कहीं भटक रहा है तो कोई कहीं भटक रहा है, कोई झारवीर को पूज रहा है तो कोई मालिक बाबा को पूज रहा है, कोई हनुमान को पूज रहा है, कोई खाटू श्याम को पूज रहा है, और कोई कचरा में लो तो भूतरन को पूज रहा है। लेकिन माँ एक बात याद रखना, सबका मालिक एक ही है। कौन सा? कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। और आध्यात्मिक भाव से तो देखा अपना मालिक को बंधन है। बाबा नंद तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अरे जब तक हम खेतों में खाद नहीं लगाएंगे
तब तक जब तक खेतों में खाद नहीं लगाएंगे तब तक खेती अच्छी नहीं होती पिताजी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम खाना पकाते हैं तो कंडाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए पिताजी मेरी बात मानो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो अब की बार। और ये हकीकत बात है। देखिए भाई बंधु, परीक्षित महाराज, हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहार चले हैं ज्यादातर। मोहम्मदन भाइयों में देख लो ज्यादा 2 या 3-4 त्योहार होंगे, और हमारे में तो बहुत से को नाम ही नहीं मालूम आज त्योहार है तो है। क्या बात को जब स्त्रियों का मन करता है पूरी पकवान पे सोई त्योहार लिख रहा नो कछुना खान को मन चलो तो जीजा सारी को रोहड़ी खवाए रही है, कबू कछु खवाए रही है। ऐसा ही एक पत्नी ने अपने पति से कही, महाराज पूरी पिया पे मन चलो तो अपने पति से जवाब दो, महाराज आज त्योहार मनाओ। कौन सो? करवा चौथ तो खूब मनाओ, अब के बाद महाराज लुढ़कन चौथ मनाओ। लुढ़कन चौथ ये ऐसी होती महाराज, पुआ बनाएंगे, छप्पर पे से डालेंगे और पुआ जो नीचे गिर गए सब लुढ़क के वो तो हमारे, ऊपर फंस गए वो तुम्हारे। कैसी रही? पति ने कही ठीक है मंजूर है। पति योगेंद्र बार चालाक, पति ने बीच में पहले ही मांस लगा दो। पत्नी ने पुआ बखेत गए। अब भाइयों वो पुआ जो है बांस में अटक गए। अब बांस में जब अटक गए तो पुआ ये को हत्ती पे आओ ना। सो पति ने जवाब दो, सुन रही है आज लुढ़कन चौथ ना, आज है अटकन चौथ। ठीक गलत फहमी है, आज ना है लुढ़कन चौथ, आज तो अटकन चौथ वधी थी। और देखो ऐसा ही आजकल हमारे देखो गांव में जो होता है ना, गांव बाहर जो पूजन करने के लिए जाते हैं, हले क्या होता है होगा ना, ढोरो पूजन कहते हैं महाराज परीक्षित जी। और ढोरो पूजन के टाइम बहुएं डुकरियन ने सोची बहुएं नहीं है वे तो भाग के चली जाएंगी, तासम मैं कर आ रही हूँ पूजन पहले। सो पुआ पापड़ी लेके वो डुकरिया सो भागत चली गई। डुकरिया रास्ता में को पेशाब लग गई, सुबह बैठ के पेशाब कर रही, 2-4 पुआ वहां गिर गए। अब डुकरिया तो वहां से चली गई आगे। ढोरो पूजवे के टाइम बहुवन ने देखी, लगता है डुकरिया यहीं पूज गई। सुबह 2-4 पुआ पड़े थे, वो सगन ने बहुवन ने यहीं पूजदार ढोरो। ऐसा ही एक जगह योगेंद्र कहाँ चल रही थी वो कथा, गाड़ी से जा रहे थे गुरुदेव के साथ में, परम पूजनीय गुरुदेव वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे गुरुजी हैं, उनके साथ में जा रहे थे। एक में कुछ डोकरी जो है वह सड़क पे सड़क पूज रही थी। हमने जवाब दिया योगेंद्र पूछ के आओ क्या हो रहा है, तो डोकरी बोली सड़क पूजी जा रही है बेटा, और जो सड़क पूजने से एक्सीडेंट ना हो। तो थोड़ी देर बाद हम जब नेक लौट के आई गोलगप्पे खाए के, सुक्का देखो वो डुकरिया पुसी पड़ी है, वहां कोई ट्रक बारो मारेगा है वो पूजन। सबसे ज्यादा हमारे हिंदू धर्म में ये पूजन चला है भक्तजनों। भगवान कन्हैया बोले बाबा नंद, ये दुनिया अंधकार में भटक रही है, कोई किसी को पूज रही है तो कोई किसी को पूज रही है। अपना मालिक गोवर्धन है पिताजी, और हाथ पकड़ करके बाबा से भगवान कन्हैया बोले सुनो बाबा कि पकड़े हाथ पकड़वा बात है मेरे लाला, वो मेरे बेटा हाथ पकड़वा बात है मेरे लाला, वो मेरे बेटा कोई सुन लाला मेरी बात की। सुनो बेटा तुम हमारी बात मान जाओ, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो, तुम भी जाओ कोई संग में मेरे लाला, मेरे बेटा प्यारे, तुम पूजो सबके संग।
भगवान से जवाब दिया है, बेटा कृष्ण ऐसा करो, सब गोपियां जा रही हैं तो तुम भी चले जाओ, पूजन करके आओ। जवाब दिया भगवान श्याम सुंदर ने, बाबा नंद मैं तो पूजन नहीं करने के लिए जाएंगे और ना ही किसी को हम पूजने देंगे। इंद्र को पूजा होगी तो गोवर्धन पर्वत की। भगवान बोले, अब नंद बाबा समझाए श्याम ने, एक नहीं मानी रे श्याम ने एक नहीं मानी, गोवर्धन की पूजन की करी सबने तैयारी। गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी पिताजी, होगी तो उसी समय गोपियां जो है भक्तजनों पूजन करने के लिए चली। कहा? गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए। खीर पूरी कौन कौन लाए हैं भैया यहाँ पर? परीक्षक जी आज सभी जो है भगवान कन्हैया को साथ में लेकर के पूजन करने के लिए चली। देखो जो भी खीर पूरी पकवान लेके आई हैं, सभी माता बहनें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तुम्हारे गांव में मौजूद है। वैसे तुम पर्वत के दर्शन करने जाओगी तो वृंदावन जाओगी, गाड़ी करोगी तब जाओगी, और यहाँ तो स्वयं गोवर्धन पर्वत मौजूद है। सभी माता बहनें पूजन करेंगी, खीर पूरी पकवान लेके आए हैं। खड़ी हो जाएं। एक पति महाराज की पत्नी जी। परीक्षित महाराज अगर हमारी आवाज सुना है, शीघ्र कथा पांडाल में चले आए हैं। परीक्षित महाराज और यशोदा ने जवाब दिया है, देखो गोपियों आज हम इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, क्योंकि मेरा लड़का कन्हैया जो है ना वो मान नहीं रहा है, और उसकी जिद तो हम पूरी बचपन से करते आए हैं तो आज भी पूरी करेंगे। उसी समय भक्तजनों चले हैं मैया पूजन करने के लिए, और एक गीत गाती जा रही हैं। बहन तुझे नहीं मालूम, मेरा कन्हैया नहीं मानता है कि मैं तो गोवर्धन का